नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इसी महाकुंभ में एक से बढ़कर एक साधु संत साध्वी लोग सामने आ रही हैं, जिसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और इन्हीं साधु संतों में से एक नाम है अभय सिंह, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब वह साधु बन गए हैं, संत बन गए हैं। और उसके बाद एक साध्वी का नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर काफी विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। नाम है हर्षा रिझारिया। हर्षा रिझारिया की बात किया जाए तो आपको बता दें कि हर्षा रिझारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्होंने अब निरंजनी अखाड़े से जुड़कर दीक्षा ले लिया है। लेकिन हर्षा रिझारिया की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि वह अभी साध्वी नहीं है, अभी वह सनातन को जानने का प्रयास कर रही हैं, धर्म को जानने का प्रयास कर रही हैं। वह साध्वी के पथ पर है, लेकिन अभी वह साध्वी नहीं बनी है। कुछ लोगों के द्वारा उनको साध्वी बताया गया था, जिस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि हम अभी साध्वी नहीं बने हैं, अभी हम गुरु दीक्षा ही लिए हैं, धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग हमें साध्वी का संज्ञा दे रहे हैं, यह गलत है। हम साध्वी नहीं हैं। हम महाकुंभ में सिर्फ धर्म को जानने के लिए, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आए हैं और अभी हम साध्वी नहीं बने हैं। तो ऐसे में हमें साध्वी कहकर पुकारा नहीं जाना चाहिए। हमने गुरु दीक्षा तो लिया है, लेकिन साध्वी नहीं बना है। और यही हर्षा रिझारिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो हर्षा रिझारिया के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा हर्षा रिझारिया को ट्रोल किया जा रहा है, उनके विरोध में बातें की जा रही हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि हर्षा रिझारिया के गुरु के ऊपर भी अभद्र तरीके से टिप्पणियाँ की जा रही हैं। तमाम लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हर्षा रिझारिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वह मॉडल हैं, उनके द्वारा कंटेंट क्रिएटिंग किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, रील्स बनाया जाता है। वह इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने महाकुंभ में प्रवेश किया। निरंजनी अखाड़े से वह जुड़ी और यहाँ पर महाकुंभ में आकर उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर रातों रात बढ़ गए। उनका चर्चा जो है वो रातों रात होने लगा। आपने अभी पिछले हफ्ते देखा होगा कि जब प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश हो रहा था, तो हर्षा रिझारिया भी एक रथ पर सवार होकर प्रवेश कर रही थी निरंजनी अखाड़े के साथ और यहीं से हर्षा रिझारिया जो है वह चर्चा में आई थी। और अब बड़ी खबर है कि हर्षा रिझारिया महाकुंभ छोड़ने वाली हैं। हर्षा रिझारिया की तरफ से बयान दिया गया है और बताया गया है कि एक लड़की जो सनातन धर्म को जानने के लिए आई थी, धर्म की बातों को जानने के लिए आई थी, जो सनातन संस्कृति को पहचानने के लिए आई थी, उसे इन लोगों के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और अब हमें लगता है कि हम महाकुंभ में ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएंगे, हमें महाकुंभ छोड़कर जाना होगा। हमारे साथ साथ हमारे गुरु के ऊपर भी अभद्र तरीके से कुछ लोगों के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। हमारे कंधे पर बंदूक रखकर वो हमारे गुरु को टारगेट किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें कुंभ छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम तरह के एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं जो निराधार है, उसमें किसी प्रकार की किंचित मात्र सच्चाई नहीं है। लोग हमें मॉडल बता रहे हैं, जबकि हमने आज तक मॉडलिंग का कोई काम भी नहीं किया है। हमारे ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे गुरु को लेकर हमारे ऊपर और हमारे गुरु जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं है। ऐसे में अब यह हो सकता है कि हमें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ सकता है। ऐसे में अब बड़ी खबर है कि हर्षा रिझारिया, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के विवाद हो रहे थे, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, अब कहीं न कहीं यह हो सकता है कि वह महाकुंभ आधे अधूरे में छोड़कर जा सकती हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि हम महाकुंभ में प्रवेश इसलिए किए थे कि हम पूरा महाकुंभ देखेंगे, महाकुंभ में रहकर धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, सनातन संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है, कई साधु संतों के द्वारा भी हमें टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में अब हमें आधे अधूरे कुंभ को छोड़कर जाना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि हर्षा रिझारिया अब महाकुंभ में एक छोटे से टेंट के अंदर मीडिया के कैमरों से दूर रह रही हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमको एक छोटे से टेंट में रहकर सिर्फ टेंट को ही देखना है, बाहर नहीं निकलना है, इतना विवाद हो रहा है, तो हमें यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे अच्छा होगा कि हम वापस चले जाएं। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हर्षा रिझारिया की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। वह महाकुंभ में पूरे दिनों तक रहती हैं कि वापस चली जाती हैं, क्योंकि लगातार उनको लेकर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। कई साधु संतों के द्वारा भी विरोध किया गया है। तो वहीं कुछ
मीडिया के चैनलों के द्वारा भी उन्हें ट्रोल करने का काम किया गया है। तो ऐसे में अब उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी हर्षा रिझारिया को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।